Good morning all of students. Welcome to Daffodils online classes. Myself केशव कुमार शर्मा, योर हिंदी टीचर। आशा करता हूँ आप घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे, क्योंकि कोरोना महामारी हमारे राजस्थान में बहुत तेज़ी से पैर फैला रही है। तो घर पे रहें और सुरक्षित रहें और अपनी एजुकेशन को चालू करें। तो आइए आज हम कक्षा 5 के लिए हिंदी का एक टॉपिक हम भारत के भरत को पढ़ाएंगे। तो हम शुरू करते हैं हम भारत के भरत को। तो कवि क्या कहता है कि हम भारत के भरत खेलते वीरों की शेरों की संतानों से। तो कवि क्या कहता है कि हम भारतवासी सम्राट दुष्यंत के प्रतापी पुत्र महाराज भरत के समान शक्तिशाली हैं। मतलब एक शक्तिशाली राजा हुए थे महाराज भरत, जिनके नाम पे हमारे देश भारत का नाम भरत के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो आगे कहता है कोई ऐसा देश नहीं है बढ़कर हिंदुस्तान से। मतलब हमारे देश के समान ऐसा कोई देश नहीं है जो हिंदुस्तान के समान अच्छा हो और बहुत अच्छा हो। आगे कहता है कभी इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। कभी कहता है कि हम इस मिट्टी में पैदा होना, इस भूमि के अंदर पैदा होना हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। हमें बहुत सम्मान महसूस होना चाहिए इस मिट्टी के अंदर पैदा होने, क्योंकि यहाँ पे बहुत साहसी लोग पैदा हुए थे हमारे यहाँ पे। तो साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। तो इसमें कवि ने बोला है कि हमें साहस और वीरता का गुण हमें पूर्वजों के द्वारा हमें भेंट के रूप में या उपहार के रूप में प्राप्त हुआ है। तो इसके कुछ शब्दार्थ जैसे भरत, इसका अर्थ है चक्रवर्ती सम्राट दुष्यंत के पुत्र। संतान, इसका अर्थ है औलाद या संतति। ऐसे ही कई उदाहरण हैं, ये सॉरी शब्दार्थ हैं जो कि इसके अंदर दिए हुए हैं। और फिर इसके अंदर कुछ क्वेश्चन है जैसे शेर के बच्चों के साथ कौन खेलते थे। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जिनको आपको इस पैराग्राफ के अंदर से आपको छांट के निकालने हैं। और कुछ ये 3-4 क्वेश्चन हैं, इनको देखना है और आपको करना है अपनी नोटबुक के अंदर। और इसके बाद में हम देखते हैं कि अगला पैराग्राफ क्या कहता है कि बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ। तो कवि बच्चों की वीरता का वर्णन करते हुए कहता है कि हम छोटी छोटी चिंगारियाँ भी बड़ी बड़ी ज्वालाओं का डट के मुकाबला कर सकते हैं। कांटे पहले फूल बाद में देती हैं फुलवारियाँ। तो पहले बगीचों के अंदर पहले कांटे आते हैं और उसके बाद में फुलवारियों से फूल प्राप्त होते हैं। कभी दहकते कभी महकते जीते मरते शान से। तो कभी क्या कहता है कि हम कठिन संघर्ष के साथ सफलता पाते हैं और हम कभी अंगारे बनकर दहकते हैं तो कभी फूलों के समान खिलकर महकते हैं या खुशियाँ फैलाते हैं। और जीते मरते शान से, मतलब हम अपने देश के लिए शान से जीते और मरते हैं। और कोई ऐसा देश नहीं है बढ़कर हिंदुस्तान से। मतलब भारत देश के अलावा दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो हिंदुस्तान से बढ़कर हो या हिंदुस्तान से अच्छा हो। तो इसके भी कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं जैसे कि कांटों का मतलब होता है कष्ट या दुख। इसी प्रकार कुछ ये शब्दार्थ दिए हुए हैं आपको, जिनको आपको अपने नोटबुक के अंदर फिल करने हैं। इसको होमवर्क के रूप में करना है आपको। और कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जैसे फुलवारियों से हमें क्या मिलता है, हम शान से क्या करते हैं, चिंगारियों शब्द का क्या आशय है, प्रस्तुत गद्यांश पाठ का नाम लिखिए। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपको अपने नोटबुक के अंदर करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम एंड स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।